कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आपके बहुत बड़े दिल हैं भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि जा कहाँ रहा सब इसके अंदर में, सब जाता ही जा रहा, जाता ही जा रहा, पता ही नहीं चल रहा। ऐसा है क्या? अगर ऐसा तो थोड़ा बदलाव लाओ भाई, थोड़े बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है अपने आप में। और क्योंकि देखो, जो चीज़ें सीखो ना इम्प्लीमेंट करो भाई, इम्प्लीमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? आप जो भी सीख रहे हो उसका इम्प्लीमेंटेशंस करो, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। पहली लाइन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीखो और इम्प्लीमेंट करो, ठीक है ना? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सीखो और इम्प्लीमेंट करो। और लिखो, दूसरी चीज़ लिखो, आपको छोटी छोटी गलतियां हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना? छोटी छोटी गलतियां हैं जो जिन पे आपको ध्यान देना है कि आप उनको गलत मत करो भाई। मैंने बहुत बारी चीज़ें नोटिस करी है कि आपके बहुत बड़े बड़े आपसे प्रॉब्लम्स नहीं होती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से आपका काम रुक जाता है या फिर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है जी, ठीक है ना? ओके। और तीसरी चीज़ है, देखो क्या ना, मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़ें आज फिर बता रहा हूँ आपको, देखो क्या ना कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है। मैं बोलता हूँ ठीक है ना, हम सबका पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है। पर्सनल का मतलब क्या हुआ कि आपके घर के पंगों को अपने बिजनेस में कभी भी ऐड मत करना जी। आपके घर में कोई दिक्कत हो गई, आपने किसी ने आपको कुछ बोल दिया और उसके चक्कर में आप यहाँ पे काम नहीं कर रहे हो क्योंकि आपका मन सही नहीं है, आपका दिमाग सही नहीं है, या फिर आप बोल रहे मूड सही नहीं है। भाई मूड के अकॉर्डिंग आपका ये बिजनेस नहीं चलेगा। आपको आपकी तबीयत खराब है, यू कैन डू। आपके घर में प्रॉब्लम है, यू कैन डू। आपको आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है, यू कैन डू। आपके घर में किसी ने कुछ बोल दिया, आपके घर में किसी से लड़ाई हो गई, फिर भी आपको काम करना पड़ेगा। समझ गए ना? उसके बाद आप काम करोगे, उसके बाद जाके आप कहीं यहाँ पे ग्रो कर पाओगे, ठीक है? और नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जैसे हमारा कोई पार्टनर आता है, उसने डे 1 लगाया, डे 2 लगाया, है ना? डे 2 में विपिन सर की क्लास में बोला जाता है कि आप अपनी आईडी बना लो। इस चीज़ का ध्यान रखो, मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि आप आईडी बना देते हो, बट उनकी या तो केवाईसी पेंडिंग रह जाती है या तो फिर आप उनको उनके फ़ोन में उनकी आईडी लॉगिन नहीं होती है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जी, समझ गए ना? इसको अब से इम्प्रूव करो, ठीक है ना? जिसका भी आईडी बन रही है, आप 5 मिनट का टाइम और निकालो, वो सेम टाइम में आप उसके फ़ोन में लॉगिन करवाओगे। चाहे उसने खुद से ही आईडी क्यों ना बनाई हो, अगर उसने खुद ने बनाई है तो कॉल करके उसको आप बताओ, आप अपने फ़ोन में कैसे लॉगिन कर सकते हो, आप खुद कराओगे ये चीज़ें, ठीक है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगर आपका पार्टनर डे 2 में, देखो मैंने आपको बताया था डे 1 में आता है पार्टनर कैसे माइंडसेट आता है, डे 2 में उसका माइंडसेट बनाया जाता है, डे 3 से उसकी एएस बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है ना? 40 मिनट की कॉलिंग्स होती है, उसमें हम एएस की प्रिपरेशंस करवाते हैं सामने वाले को, है ना? तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है, डे 3 में एएस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? क्लोजिंग का सबसे इंपॉर्टेंस स्किल, आपका पार्टनर कितनी जल्दी और कैसे क्लोज होगा, ये आपका डिपेंड करेगा कि आपका रिलेशंस कैसा है आपके पार्टनर के साथ में, ठीक है? ये डिपेंड करेगा आपका रिलेशंस आपके पार्टनर के साथ में कैसा है, ठीक है? ठीक है, अब ये रिलेशन बिल्डिंग अगर अच्छी है तो हम इससे सामने वाले से इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? ओके, आपको एक नया तरीका देता हूँ आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट करने का, ठीक है? ये आप कर सकते हो। आपको करना क्या, डेली के आपको विद इन 15 मिनट, ज़्यादा भी नहीं बोलता हूँ मैं, विद इन 15 मिनट निकालो, टाइमर लगा लो आप, टाइमर निकालो 15 मिनट का, और फ़ोन को फ्लाइट मोड लगा दो, फ़ोन को फ्लाइट मोड लगा दो, ताकि कोई नोटिफिकेशन आए आपके पास में। फ़ोन को फ्लाइट मोड लगा के और आप 15 मिनट का टाइम निकालो और अपने आप को देखो, सोचो, थिंक अबाउट अपने बारे में, ठीक है ना? सोचो भाई, मैं कौन सी, मेरा कोई पार्टनर आता है, आँख बंद करो, सोचना शुरू करो, मेरा कोई पार्टनर आता है, मैं उसको हैंडल कैसे कर रही हूँ, कहाँ पे गलती कर रही हूँ, कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा, मुझे कौन सी चीज़ें सुधारनी है। अच्छा, इस पार्टनर के साथ मैंने ये काम गलत किया था, इस वाले पार्टनर में ये काम नहीं करने वाली हूँ मैं। ये कम से कम विद इन 15 मिनट्स निकालो अपने आप को और लिखो डायरी में सारी चीज़ें, मुझे इस पार्टनर में ये इंप्रूव करना है, मुझे यहाँ पे मेरी ये गलती होती है, मैं इंप्रूव करूँगी। अच्छा, मुझे बात करने में मुझे ये चीज़ें नहीं बोलनी, ये बोलनी थी, ये इंप्रूव करना है। ये चीज़ें आप तब करोगे जब आप अपने आप को टाइम देना शुरू करोगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना? तो आपको ये काम आपको पक्का से पक्का ही करना है, ठीक है ना?
समझ गए जी यहाँ तक? ठीक है, अब आगे चलो। हो सके तो आप इंस्टाग्राम, अगर सामने वाला इंस्टाग्राम चला रहा है तो इंस्टाग्राम पे 2-4 आईडी फॉलो करवा दो, सामने वाले को ट्रस्ट बन जाएगा। खुद की करा दो, मेरी करा दो, और ऊपर जो 2-3 सीनियर हैं, विकी सर, अमन सर, इनकी करवा दो आप। 4 सीनियर ऊपर के, उनको उठा के करवा दो। ठीक है, बोल दो हाईलाइट चेक कर लो आप। मैक्सिमम टाइम बोलो रील्स मत देखो आप, आपको लगता है रील्स देखना है, नहीं मत देखो आप जाके हाईलाइट चेक करो बस, चारों पाँचों। ठीक है ना, उनसे बोलो हाईलाइट चेक करो बस आप। ठीक है, और आपको रूल्स बताना है। डे 1 में आपको लिखवाया जाता ना कि सामने वाले को एथिक्स लिखाओ, है ना, सामने वाले को एथिक्स लिखाओ, रूल्स लिखाओ। हाइप फॉर मीटिंग, भाई जितना ज़्यादा हो सके आप हाइप क्रिएट करो। 12, 4 और 8 की, 4 तो ठीक है, ये तो 12, 4 हम तो मल्टीपल ऑप्शंस में मिलता है, बट बाकी आप उसको जितना ज़्यादा हो सके उसको आप हाइप क्रिएट करो। किस चीज़ की? मीटिंग्स की। क्यों क्रिएट करना है? जितना ज़्यादा हाइप के बारे में एक दिन मैंने क्लास दी थी ना आपको, है ना, क्योंकि जब आपका पार्टनर जानना शुरू करेगा, देखो वैल्यू तो तभी होगी ना उस चीज़ की। अब आप मुझे बताओ, एक नॉर्मल पर्सन है ना जिसको कुछ भी नहीं पता आईफोन के बारे में, उसको आईफोन दे दो, क्या उसकी वैल्यू करेगा? क्या उसकी वैल्यू रहेगी क्या उसकी लाइफ में? नहीं रहेगी जी। तो जिसको पता है आईफोन के बारे में वही तो वैल्यू करेगा ना। तो भाई जिसको मीटिंग के बारे में, जिसको हाइप होगी, जिसको नॉलेज होगी, जिसको इन्फॉर्मेशन होगी, वही तो आपकी वो मीटिंग की वैल्यू करेगा, वरना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लिखो इसमें, अगर ये 4 डेज की प्रोसेस होती है तो आप लर्निंग वीडियोज, ठीक है, अगर आप इसमें हम ये बोलते हैं, आप बोल सकते हो कि अगर आप जैसे लाइक अगर ये 4 डेज की प्रोसेस आपकी कंप्लीट होती है तो आप लर्निंग मोड से वर्किंग मोड में आप आ जाओगे। और आप अगर आप वर्किंग मोड में आ गए और आप पूरे महीने काम करते हो तो नेक्स्ट 15 तक आपकी इनकम आने वाली है। नेक्स्ट 15 तक आपकी इनकम आने वाली है। और मैक्सिमम टाइम कोशिश करो ना, ड्रीम लिस्ट बनवा दो भाई, बहुत ज़रूरी है। मेक द ड्रीम लिस्ट, मेक द ड्रीम लिस्ट। चलो, अब एक आपको बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि सर हम सुबह कॉल करें तो हम सुबह सुबह ओपनर कहाँ से मारे, हम बात करना कहाँ से शुरू करें। ऐसा होता है ना, किसके साथ में ऐसा होता है कि सुबह सुबह हम कॉल करें तो कैसे बात करें, उनसे क्या बोले। आपको करना क्या है पता है? आपको कुछ नहीं करना। देखो, जब आप सुबह कॉल करते हो ना, जब हम सुबह सुबह कॉल करते हैं अपने पार्टनर्स को, देखो कॉल करते तो पार्टनर क्या करता, हम पहले तो नाइट में उसने हमें नोट्स भेज रखा होता है ना, लगभग लोगों का यही होता है कि अगर वो ट्रेनिंग्स लगा रहा है तो वो नोट्स भेजता है। आप उसकी नोट्स को पढ़ो, और जब उससे बात करो ना तो उसी नोट्स से कम 5 पॉइंट उठा के पहले बताओ आप। बात समझ रहे हो आप? जैसे अगर मैं किसी से बात करता हूँ ना तो सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ आपको, मैं क्या बोलता हूँ। जैसे मैंने मान लो किसी से, जैसे मान लो आप में से या मेरा कोई पार्टनर है, मैंने उसको कॉल किया, तो मैं सीधी सी बात है, हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या कर रहे हो। पहले मैं ये पूछूंगा, अच्छा क्या कर रहे हो, अभी फ्री हो? ठीक है, ओके कर लो। ठीक है, मैं उससे बोलूंगा कि अभी फ्री हो, हाँ हो जाएगी बात। ठीक है, अब उसको बोलूंगा, अच्छा आपने कल नोट्स बनाई थी यार, आपकी राइटिंग तो बड़ी अच्छी है, या फिर आप लिखते बड़े अच्छे हो। पहली लाइन है, कॉम्प्लीमेंट दिया मैंने उसको। दूसरी लाइन है, अच्छा ये मुझे एक बात बताओ, मैं एक सा सवाल है, मैं आपसे पूछूं? अब वो बताएगा हाँ बताओ। मैं सीधा बोलूँगा, अच्छा एक बात बताओ यार, जैसे मैं ना, जब मैं आपकी तरह लिखता हूँ, जो मैं लिखता था ना, तो क्या होता था कि सर बोलते जा रहे थे, मैं लिखता जाता, मैं भूल जाता था, क्योंकि सर की स्पीड थी और मैं लिखने में थोड़ा धीरे था। आप कैसे मैनेज कर लेते हो? आप बताओ, सामने वाला क्या बताएगा, कनेक्ट हो रहे हो नहीं हो रहे, आप कैसे लिख लेते हो इतना तेज? अब वो बताएगा। अब वो आपके सामने बेहतर बनने की कोशिश करेगा, बल्कि वो सिंपली दिखाना, अरे नहीं हो जाता है, मेरे से भी होता है, बट मैं लिख लेती हूँ, रोक के वीडियो पोज कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ। अब वो बताएगा। अब उससे बोलो, अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपने लिखा ना, इसमें ये वाली लाइन लिखी है ना आपने, फॉर एवर फॉर वाइल के बारे में, ये कैसे ली, मतलब आप फील करो। अब 160 कंट्री में आपका वर्क चल रहा है, वर्क वीजा आपको मिला हुआ है, मतलब सोचो इस टाइप से बात करो ना सामने वाले से, फील आएगा उसको। हाँ ठीक है, अच्छा ये ऐसा है, अब उसको बताया। अब उसको बताओ, आज डे 2 है आपका, आज तो डे 2 है, आज विपिन सर की क्लास होगी। आप सच में देखना, विपिन सर ना बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। आज आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आईडी कैसे बनाते हैं, आज आपको पता चलेगा कि ये जो 165 कंट्री में बिजनेस कैसे करना है, इनके बारे में नॉलेज मिलेगी। इन सारी डिटेल्स में डेप्थ में जाओ आप। आज आपको इन डेप्थ में क्लियर होगा सारा कुछ, बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे वो क्लियर होंगे, प्लस जो भी कुछ कन्फ्यूजन बाकी रह जाएंगे वो तो मैं हूँ ना क्लियर करने के लिए आपको। बस हो गई ना लाइन पे। अब थोड़ा विपिन सर के बारे में बता दो, थोड़ा क्लास के बारे में बता दो कि क्लास में मिलने क्या वाला है उसको। बस काम खत्म हो गया काम।
बोलो इसके बाद मैं आपकी एक पर्सन से बात करूंगा, इसके नोट्स बना के देना, फिर मैं हो सके तो मैं इसका हो सके पीडीएफ बना देना, मैं किसी और को भी सेंड कर सकता हूँ, काफ़ी अच्छी है नोट्स आपकी। बस कॉम्प्लीमेंट देने में क्या जा रहा है जी, कॉम्प्लीमेंट देने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना कि जेन्युइन होनी चाहिए भाई, जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी हैंड राइटिंग सही नहीं है और आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, भाई तुम्हारी राइटिंग तो बड़ी अच्छी है, फिर तो वो तुम्हें क्या करेगा, समझ लो आप ना, मजे ले रहे हो पूरे उसके। देखो ऐसा नहीं है, मैं मेरे साथ भी ऐसा होता है। देखो अगर अब ये होता कि सर मान लो किसी की राइटिंग ही अच्छी ना हो तो सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं है, मैं सीधा बोलता हूँ, अरे भाई तुम तो हमारी कैटेगरी को, आप डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग है आपकी, तो मेरे जैसे मैं खुद लिख लेता हूँ, मैं तो खुद ही नहीं समझ पाता कि लिखा क्या है समझ रहे हो ना, बस काम हो गया। अरे बोलने में क्या जा रहा भाई, बताओ, समझ रहे हो। अब वो सोचो कि क्या समझेगा जी, मैं ये नहीं बोलता कि आप ये आइस ब्रेक बोलते हैं इसको, है ना, ओपनर मार रहे हैं हम, अब वो हमसे कंफर्टेबल हो जाएगा। अब खुद सोचो, आपने आपने मुझे भेजा और मैंने सीधा आपसे बात करूँ, मैं आपसे सीधा बोलूँ, आपको पता है, एक बात बताऊँ कि आप ना मेरे जैसे ही हो आप। अब वो बोलेगा कैसे, अरे सच में मैं ना मैं अपना लिखा हुआ मैं खुद ही नहीं पढ़ पाता, कभी कभी मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी होती है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिख नहीं पाता। अब आप वो समझो, वो मजे समझ रहे हो किस लेवल का कॉम्प्लीमेंट गया थी भाई। अब वो खुद ही, अच्छा हाँ ये मेरे साथ भी होता है, वो अपना बताएगा, ओपनर मार दिया ना, अब वो खुद ही बताना शुरू करेगा सारी चीज़ें, है ना। यहाँ तक समझ आ गया आपको भाई, कैसे बात करनी है, सामने वाले को कैसे कंफर्टेबल करना है, यहाँ तक आई समझ में चलो आगे चले, चलो उसको बताओ कि देखो, आप उसको बता सकते हो कि देखो यहाँ पे ना आप बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे जैसे मैं बोलता हूँ कि जब माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड करवाएंगे, बोले उसको बताओ कि यार आपको पता है वहाँ पे डाउनलोडर से देखो लगभग मैक्सिमम लगभग 1 करोड़ लोग हैं जो इंडिया में फॉरएवर में काम कर रहे हैं। सोचो आप लकी हो कि आप भी फॉरएवर का पार्ट बन रहे हो, ठीक, 150 करोड़ जनसंख्या में 1 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, सोचो 1% भी नहीं है हम फॉरएवर में। सोचो ग्रोथ कितनी है, फिर ग्रोथ कितनी है फॉरएवर की, फील कराओ सामने वाले को, बोलो इस ऐसे बिजनेस का पार्ट बन रहे हो आप, यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। और ये भी बोल सकते हो कि जो भी आप सीख रहे हो उसमें भी ये मिक्स कर सकते हो आप। मैं ये नहीं बोलता कि आप जो कर रहे हो उसको छोड़ दो इसी में आ जाओ, मैं बोलता हूँ कि जो कर रहे हो उसमें आप आपको उसको 10 गुना कैसे बढ़ा सकते हो वो सीखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे। बताओ आप ना ऑब्जेक्शंस के मास्टर बन जाओ, आप ऐसे ही बनोगे आप कि सामने वाले को बोल भी दो। अरे एक लाइन मैं पिछले वाले में मैंने बताया था ना कि वो सांप भी मर जाओ लाठी भी ना टूटे, है ना, यही था ना, कि आपका काम भी हो जाए। जब पहले सीरीज का डे 2 था या डे 1 था, उसी में बताया था, डे 1 में बताया था, हाँ डे 1 में बताया था, जिसमें मैं इनविटेशन के बारे में बता रहा था कि आपका एक थोड़ा सा जैसे मैं उसमें बताया था ना कि आपको थोड़ा सा फेवर चाहिए मुझे, किरण एक मिनट, मुझे ना एक फेवर चाहिए आपका, यही लाइन थी ना, एक फेवर चाहिए आपका। एक्चुअली क्या मैं आज ना अपने लिस्ट फाइनल कर रहा था, जिसमें मुझे एक लोग पेंडिंग है, और तो मैं चाहता हूँ कि आप ये थोड़ा जल्दी देख के मुझे बता देते तो मैं आपकी लिस्ट में नाम दे के फाइन करवा देता, फाइल फिनिश करता अपना थोड़ा सा। अब आप बताओ वो सामने वाला देखेगा या नहीं देखेगा, समझ रहे हो आप। लेकिन अब आप ये कहीं भी मार दोगे तो ये नहीं चलेगा ना। अब आप देखो, अब इसको, ये मेरी लाइन है, ये मेरी स्क्रिप्ट है, बट मैं बोलने के लिए तो ऐसा थोड़ी है कि मैं यही हर एक पे चिपका के आता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, नहीं ना। मैं हर किसी को अपने अलग ढंग से बात करता हूँ। किसी को मैंने बोल दिया कि यार तो आपका फेवर चाहिए, या फिर मैं आपको किसी को बोल दिया अच्छा ठीक है एक काम करो, मुझे ना अपने, जैसे मैं किसी से बात करता हूँ थोड़ा फ्रेंडली लग रहा मुझे, मैं उससे बोल देता हूँ अच्छा काम करो, ये ना अभी लिस्ट का फाइनल करके दे दो यार, मुझे ना अभी मुझे लिस्ट देना है ऊपर, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्या चाहते हो मैं इस सर्दी में और एक चेयर पे बैठा रहूँ आपका वेट करता रहूँ कि अब आ जाए आ जाए, समझ रहे हो। थोड़ा आप फ्रेंड, मतलब ये थोड़ा सा फेंगी टाइप में है, बट ये आप कॉपी पेस्ट ऐसे नहीं करना है जी, आप किसी भी कर दोगे वो उल्टा लेके चला जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, कॉपी कुछ और होता है और पेस्ट कुछ और कहीं और हो जाता है जी, ऐसा नहीं है जी, बस समझ रहे हो ना। पता चले आप ऐसे किसी जगह पे लगा दो फिर हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, जब आपकी बॉन्डिंग उस लेवल की बनना, ये आप सोचो कि आप इनिशियल डेज में करना शुरू कर दो, नहीं होगा। देखो मैं ये नहीं बोलता कि आप सिर्फ बोलो वो चीज़ें, वर्ड्स मैटर नहीं करते जी, वहाँ पे वर्ड्स की जगह पे आपके वो बोलने का जो लहजा ना वो कैसा है वो भी मैटर करता है ना। बात समझ रहे हो, वो वर्ड्स निकल कैसे रहे आपके मुंह से वो कैसा है। जैसे मैंने उस दिन भी आपको एग्जांपल दिया था ना कि ज्योति ने बोला कि गोली मार देंगे, है ना, 2 लाइन है, दो, एक वर्ड्स के दो मीनिंग्स निकल रहे हैं ना, गोली मार देंगे। अब इसमें एक लड़का भी हो सकता है और गोली भी हो सकती है जी, समझ रहे हो।
तो इसमें बट वहाँ पे लड़का ही था छोटा सा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, आपका वर्ड्स आपके लिए, आप किस लहजे से बात करो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा अब ये बताओ, मेरी बात समझ आ रही है या फिर ऊपर से जा रही है सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ? देखो मैं चाहता हूँ ना कि आप रिलेशन बिल्डिंग में ना प्रो बन जाओ। आप किसी से भी बना लो आप, है ना, किसी से बना लो आप, जहाँ पे आपको लगे आप कि सर यहाँ पे नहीं हो रहा। ये एक ऐसी चीज़ है ना, रिलेशन बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आपने बना लिया ना, एक बार बन गया आपका, आपका बनाना सीख गए, आप किसी भी फील्ड में हो, आप कहीं भी हो, आप मैं बोलता हूँ कहीं भी हो, आप ए टू जेड कहीं भी हो, आप हर जगह बना सकते हो, हर जगह बना सकते। अभी अभी हो सकता है एक सरप्राइज़ है, हम कहीं जाने वाले हैं और वहाँ जाके हम यही करने वाले हैं। वहाँ पे जो हमारे साथ में जाएंगे लोग ना, उनके साथ में हम एक रिलेशन बॉन्डिंग का वो करेंगे, गेम होगा। मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा, जो मेरे माइंड में, मैं बताऊँ आपको, हेलो बताऊँ, चलो बताता हूँ। थोड़ा सा डर खत्म करने के लिए, जैसे ऑफलाइन में डर कैसे खत्म करते हैं, जैसे हमारे साथ में हम जो जाएंगे वहाँ पे भीड़ बहुत होगी और उसके बाद हमारे पास में जगह बहुत, मतलब ट्रेवलिंग करने का बहुत सारा वो होगा। हम वहाँ पे एक गेम खेलेंगे, गेम में ये होगा कि जैसे लड़कियों को ना बहुत ज़्यादा पानी पूरी पसंद है ना, है बहुत सारे लोगों का है। उनके क्या होगा, उनको हम ना, मतलब ये मेरा है कि हम उनको ना एक पूरा ठेला बुक कर देंगे, जितना खा सको खा लो, जितना खा सको खा लो। बट उसमें ना एक ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट ये है कि आपको करना क्या है, हम आपको भेजेंगे कहीं, एक छोटा सा टारगेट देंगे, आपको वो टारगेट पूरा करके आना है। लाइक जैसे मैंने बोल दिया कि ठीक है जाओ, आपको करना क्या, आप मुझे फ़ोन दे दो अपना, आपके पास में फ़ोन ही रहेगा, आप मुझे फ़ोन दे दो और आप मुझे सारे अपने पैसे दे दो, हम पैसे ले लेंगे आपके, आपको छोड़ देंगे, बोलेंगे आप मैं बैग भेज दो, अब जाओ 100 रुपये मांग के ले आओ किसी से, जाओ 100 रुपीज़ मांग के ले आओ। अब आप देखते हैं आपके रिलेशन बॉन्डिंग कैसी है, किससे मांग के ला, तो आपके अंदर डर है, या फिर आप जाके सीधा बेझिझक किसी से बोल दोगे कि हेलो एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी 100 रुपीज प्लीज, बोल सकते हो क्या, अब बोलोगे ऐसे, समझो किस लेवल की फीलिंग आएगी थी वहाँ पे। और वो सूट हो रहा होगा, अगर हो सके तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हो हमारे पास में कि हम सूट करें उसको, बट आई थिंक हो जाए, ऐसा पॉसिबल है तो कुछ जरूर करेंगे, बट शायद ही हो, बट कोशिश करेंगे। सोचो किस लेवल का मज़ा आने वाला है वहाँ पे। ठीक है, कुछ ऐसा सोच रखा है, कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जी जो ऑफलाइन में अब की बार हम करेंगे, क्योंकि अब की बार हमारा मकसद ही यही कुछ ऐसा होने वाला है कि हम जहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ है जी, ठीक है ना, मेरी बात समझ आती है, ठीक है। तो भाई जो जानने वाले हो पूरा रिस्क लेके चलना है बात। ठीक है, बाकी ये तो कम है भाई, ओली के लिए एक नंबर का जी, एक नंबर, इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर प्लान बना के रखा है इस बार, ठीक है। बट जाएगा वही जिसका लेवल चेंज होगा, ठीक है ना। तो डू यू बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट करो यार, जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा बेस्ट करो, क्योंकि आपके रिलेशन बॉन्डिंग ऑफलाइन में कुछ और बेहतर करवा देंगे हम, ठीक है। आई समझ में? ओके, तो आगे चलें, यही है। और भी बहुत सारी चीज़ें, ये तो मैंने आपको एक एज आ फर्स्ट फर्स्ट बताया, मतलब कि हम फर्स्ट कुछ ऐसा कर सकते हैं, इससे भी कुछ बेहतर हो सकता है जी। चलो, क्लोजिंग करवानी है और रिलेशन बिल्डिंग करवानी है, चलो भाई कि तुम्हें किसी के सामने जाके फ्रेंड में खड़ा कर दिया, लो भाई बात करो, है ना। नहीं तो ऐसा हो कि एक बार मैं ज्योति के साथ में गया था और मैंने टिकट ही नहीं दिखाई, मैंने कहा ले चलो पकड़ के, पहले ज्योति को ले जाओ, ज्योति के पास ही टिकट है, मैं लेके गया, उनका टिकट ही ना दे भाई, चलो। हाँ, बहुत कुछ करने वाले हैं जी, बहुत कुछ होने वाले हैं, सो कुछ प्लानिंग ऐसी है, ठीक है। तो यही है, और बाकी देखो मेहनत करो और जितना ज़्यादा हो सके रिलेशन बॉन्डिंग पे काम करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है, मैं आपको फिर से रिमेंबर करवाने वाला हूँ भाई, एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करो, आपका इन्वायरमेंट कैसा है। जितना बेहतर इन्वायरमेंट में रहोगे ना, उतना ज़्यादा बेहतर आपका काम होने वाला है जी, उतना बेहतर आप काम कर पाओगे। यू नो अंडरस्टैंड, बात समझ रहे हो ना। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपको। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें से मैं आपको एग्जांपल निकाल के दे रहा हूँ आपको। देखो क्या है ना, एक बार की बात थी, और एक बार की बात थी, एक फिलोसफर था और एक टीचर थे, एक लेक्चरर थे, दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, छोटे थे तभी से वो दोनों दोस्त थे, और वो दोनों की जॉब लगी, दोनों अपने आप में ठीक है। और एक दिन दोनों आपस में ऐसे बैठ के बात कर रहे थे, तो जो टीचर होता है ना, जो टीचर होता है और फिलोसफर दोनों बात कर रहे थे, तो जो फिलोसफर होता है वो बोलता है कि आपको पता है संगत का बहुत मैटर करता है, आपकी जैसी संगत होगी ना पक्का आप वैसी होगी। बोलता है कि 10 शराबी के साथ में रहोगे तो 11वें कन्फर्म आप बनोगे। और वो बोलता है कि जो लेक्चरर होता है वो बोलता है अरे साहब कुछ भी नहीं होता यार, अब जरूरी थोड़ी है कि चंदन के पेड़ में सांप लपेटा हुआ है तो और जो चंदन का पेड़ है वो भी जहरीला बन जाएगा, ऐसा थोड़ी है, बात में तो लॉजिक है ना
भाई चंदन का पेड़ है, उसमें सांप लपेटा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जहरीला बन जाएगा। तो वो बोलता कि फिलोसफर जो होता है बोलता नहीं ऐसा नहीं है, बट पॉसिबल तो है, 100% श्योरिटी तो ऐसा होता ही है। बोलता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोला कि ठीक है। बोला कि तुम चेक कर लो। बोला कि ठीक है बताते हैं। अब शाम हुई, दोनों अपने अपने घर गए, दोनों अपने अपने घर गए, ठीक है ना। दोनों अपने अपने घर गए और दोनों अपने घर गए। तो जो जो ये फिलोसफर था ना, उसने उसकी वाइफ को फ़ोन किया, उसकी वाइफ को फ़ोन किया, उससे बात करी, उसको बताया कि हुआ क्या और ये कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, इस वजह से आप चाहता है कि आप उसकी हेल्प करो। पहले तो बीवी मानी नहीं, क्योंकि बीवी अच्छी थी, मान नहीं रही थी लेक्चरर की, बट कैसे भी करके मान गई। बोली ठीक है। बोली क्या कर रहा है। तो इसने बताया कि क्या करना है, बताया। पूरी फील्डिंग सेट हो गई, पूरी फील्डिंग सेट हो गई, ठीक है। अब जो लेक्चरर थे उनका काम क्या था, सुबह सुबह उठना और उठ के वो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, फिर एक जगह पे चाय पीते थे और फिर वो अपने कॉलेज में जाते। यही सेम काम था उनका डेली का। अब इस बंदे ने क्या किया, पूरी फील्डिंग सेट कर दी। सुबह हुई, हस्बैंड उठे, लेक्चरर उठा, उठ के जैसे ही बेड से उठा, उसकी बीवी बड़ी सी होती, वो चाय ले जाके बेड पे ही दे देती थी। बेड पे चाय मिल जाती थी उस बंदे को पीने के लिए, पी के वो चाय पी के जाता था। अब ये जैसे उठा, बीवी उठी, इधर चाय वगैरह बना के रखी थी, ले जाके दे दी उसको, दी। और साथ में पता क्या बोल रही है, ये क्या हो गया, आपकी आंखों में क्या हो गया, आपकी आंखें थोड़ी लाल हो गई है, पूरी लाल लग रही है, कैसे हो गया ये। हुई कुछ नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बोली आपकी आंखें लाल क्यों दिख रही है। तो ये बोलता कि नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। बोली हाँ। ये फटाफट चाय पीता और ये शीशे के सामने जाके देखता है, आंखें ऐसे ऐसे करता, उसके बाद देखता है कि भाई क्या हो रखा है। फिर बोलता आंखें तो सही है, सब कुछ सही है। अब ये कपड़े पहनता है और निकल जाता है, कहाँ, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है। थोड़ी दूर जाता है, उधर से एक सामने से एक बंदा आता है। वो बोलता है कि क्या हो गया मास्टर साहब, आज तो आपकी आंखों में क्या हो गया, आंखें लाल लाल दिख रही है आपकी। देखो बंदे ने क्लेरिफिकेशन भी किया है कि उसकी आंखें लाल नहीं है ना। फिर भी कैसे कैसे हुआ, दो लोगों ने बोल दिया आंखें तुम्हारी लाल हो गई, तुम्हें कुछ दिक्कत हो गई क्या। अब ये गया, रनिंग करके गया एक चाय की टपरी पे जहाँ डेली बैठता था, वहाँ पे गया। जैसे ही बैठा और सामने से एक कप चाय आई, चाय लेके आया और चाय वाला बोला कि मास्टर साहब क्या हो गया, आज तो आपकी आंखें, आपकी तबीयत खराब है क्या, ऐसे लग रहा है पूरे कांप रहे हो, तबीयत खराब लग रही है आपकी तो, और आपकी आपकी आंखों में क्या हो गया ये। तो अब मास्टर साहब को धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ, क्या होना शुरू हुआ, डाउट होना शुरू हुआ कि भाई क्या हो गया मुझे तो ठीक था भाई। अब फिर ये चाय वगैरह पिया, अब इनको थोड़ा थोड़ा कप कपी तो आने लगी। अब ये जाने लगे कहाँ, स्कूल साइड में, अपने जहाँ पे उनको पढ़ाना था उधर साइड जाने लगे। अब जब जाते जा रहे हैं तो वहाँ भी फील्डिंग सेट है। आपने देखा होगा कि जो इंस्टीट्यूट होते बड़े बड़े, उनके बाहर दो सिक्योरिटी गार्ड लगे होते ना, दो सिक्योरिटी गार्ड होते। उनकी फील्डिंग इतनी खतरनाक थी, उनको पहले बताया गया था कि जब आप दूर से मास्टर साहब को देखोगे ना, मास्टर साहब को देखोगे तो आपको कुछ नहीं करना, बस फटाक से दोनों दौड़ के जाना है, उनको गोद में उठा के ला के उनको लिटा देना है, यही काम था। खतरनाक, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये जैसे देखे मास्टर साहब वो आ रहे हैं थोड़ी दूर पे, ये फटाफट दौड़ते दौड़ते गए दोनों, इनको उठाया गोद में, उठा के लाके लिटा दिया। और ये बोल रहे कि तुम बस गिरने ही वाले थे, मैंने उठा लिया तुम्हें, तुम बस गिरने ही वाले थे, तुम बस गिरने वाले ही थे, मैंने तुम्हें उठा लिया और उठा के तुम्हें लिटा दिया। अब बताओ मास्टर साहब का क्या हुआ होगा। अब मास्टर साहब बिल्कुल सांस के ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, अब खतरनाक तरीके से हो गया। इनकी शरीर की बॉडी में टेम्परेचर हाई, बुखार आ गया पूरा, पता नहीं क्या क्या हो गया इनके। अब वो फिलोसोफर आता है और आके बोलता है कि ये जो सब कुछ हुआ है ना, जो सब कुछ हुआ है अभी तक, ये सब बस झूठ था, ये सब बस एज अ ड्रामा था, हमने किया है बस, और कुछ नहीं था। लेकिन अब तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि बुखार आ गया है तुम्हें, अब तुम जाके डॉक्टर से दवाई लेके आओ। अब समझ गए, क्योंकि जो सब कुछ था ये जो ड्रामा था, बस जो तुम्हें बुखार आया ना, ये विदाउट दवाई के नहीं खत्म होगा। जाओ 2 दिन की छुट्टी लेके आप रेस्ट करो अपना। अंडरस्टैंड, मेरी बात समझ आ रही। कुछ लोगों का यही हाल है जी, यहाँ भी है ना। तो अपना इन्वायरमेंट चेंज करो आप, समझ गए, अपना इन्वायरमेंट चेंज करो भाई। इन्वायरमेंट बहुत मायने रखता है। 10 लोग आपको यही बोले कि नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, भाई तुम्हारे दिमाग में वही चलेगा, ठीक है ना। बात समझ आ रही है आपको। तो अब कभी भी कोई बाहरी चीजें ना अपने अंदर मत जाने दो। अब आप बताओ, क्या वो सच में बुखार, जब बिस्तर से उठा था, क्या वो सच में बुखार था उसको, उसकी तबीयत खराब थी क्या, नहीं थी ना। खराब कहाँ हुई, खराब कहाँ हुई,
उसकी बीवी ने ये बोल दिया कि तुम्हारी आंखें लाल है। सोचो, बस एक वर्ड बोल दिया कि तुम्हारी बीवी ने कि तुम्हारी आंखें लाल दिख रही है मुझे तो। अब वो बंदा खुद सोचो, क्लेरिफिकेशन भी किया, खुद जाके आईने के सामने खड़ा होकर देखा भी कि भाई मैं तो ठीक हूं। बाहर भी वही लोगों ने बोल दिया, वो हो गया। समझ रहे हो? तो आपके भी साथ ही होता। अगर सुबह सुबह आप आ रहे हो, आप यहाँ पे, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, जा भाई, पूरे दिन प्रॉब्लम ही रहेगी, तुम्हें नहीं रहेगी तो इंटरेस्ट भी एक साथ और लेके आ जाएगी जी। समझ गए ना? बात समझ आई या फिर ऊपर से सारा मेरी? ठीक है, तो भाई इन चीज़ों को ध्यान से रखो। वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंस हैं। दूसरी चीज़, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। ठीक, अगर आप ये बोलोगे प्रॉब्लम 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 फंस से जाएगी, आप ये सोचो कि आपको, अच्छा ठीक है, वर्ड्स मैटर करते हैं ना, पहली चीज़ वर्ड्स, दूसरी चीज़ इन्वायरमेंट, दो चीज़ें मैटर करती है ना, दो चीज़ें मैटर करती है ना। तो आप ऐसे बन जाओ ना कि 6 महीने में मैनेजर करना है, ऐसे बन जाओ भाई ना कि 6 महीने में मैनेजर करना है, हो जाएगा जी। मैं बोल दूँ 6 महीने छोड़ो, 7 महीने लग जाएंगे ना, बन तो जाओगे ना। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूँ भाई, दिसंबर ही मंथ आपका डिसाइड करेगा कि आप आने वाले 6 महीने में मैनेजर करोगे कि आपका 2026 भी ऐसे ही जाने वाला है। आप समझ लो आपको इसको कैसे देना है। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट सभी को, मेहनत करो अच्छे से। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करो, हर एक दिन को प्रोडक्टिव बनाओ। ठीक है, हर दिन काम करो, प्लस